डायबिटीज़ या शुगर का इलाज क्या है? कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं किसी डायबिटिक पेशेंट को जो उसकी शुगर को कम करने में मदद दे सकती है? और क्या ऐसा लाहेअमल है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ अपनाएं तो उसकी वजह से हमारी शुगर लेवल जो है वो कम हो सकते हैं? मेरा नाम है डॉक्टर सैयद सुहेब और आज मैं आपको डायबिटीज़ के इलाज के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैंने जैसे बताया था, डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर्स खत्म हो जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप इंसुलिन देंगे भी बाहर से तो क्योंकि उसके रिसेप्टर्स ही मौजूद नहीं है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। तो अब जो हम डायबिटीज़ के इलाज में जो मेडिसिन देते हैं वो दो तरह से अमल करती हैं। पहला काम ये होता है कि वो इंसुलिन होती है जो आपकी बॉडी के अंदर जाती है और आपकी इंसुलिन जो कम हो रही होती है उसके लेवल को बराबर करने की कोशिश करती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम मेडिसिन वो देते हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें शुगर हो चुकी है? डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए दो तरीके होते हैं। यूके के अंदर यूनिट्स कोई और इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूनिट्स कोई और इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर वन तरीका यह है कि आपने अगर कुछ नहीं खाया है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि आप रोजे से हैं, या आपकी फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल क्या है, तो वो अगर 126 से 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको शुगर हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी वक्त, चाहे आपने खाना खाया हुआ है या चाहे आपने खाना नहीं खाया हुआ है, आपकी शुगर किसी भी वक्त अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर हो सकती है। और यूके के अंदर यही यूनिट हम मिलीमोल में इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं 11.1 यानी 11.1 मिलीमोल से अगर आपकी शुगर किसी भी वक्त ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। अच्छा, अब गाइडलाइंस ये है कि इनमें से अगर एक भी आपकी एक दफ़ा भी एबनॉर्मल वैल्यू आ जाती है, आपकी 126 आ जाती है या शुगर 200 आ जाती है, और इसके साथ आपको डायबिटीज़ की कोई एक अलामत भी बार बार आ रही है, जैसे कि आपको यूरिन बार बार पास करना पड़ रहा है, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, इनमें से एक अलामत और एक एबनॉर्मल वैल्यू, ये जब दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी इसका मतलब ये है आपको शुगर हो चुकी है। ये डायबिटीज़ की तशखीस के लिए काफ़ी होगा टेस्ट। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी दो दफ़ा एबनॉर्मल वैल्यू आ जाती है, आप दोनों दफ़ा देखते हैं 126 से ज़्यादा आ रही है रोज़े की हालत में और 200 से ज़्यादा आ रही है आपकी आम किसी भी वक्त हालत में, चाहे आपने खाना भी खाया हुआ है, उसके साथ आपको कोई अलामत नहीं आ रही, तब भी ये डायबिटीज़ की तशखीस के लिए काफ़ी है। तब भी ये शुगर की तशखीस के लिए काफ़ी है। आपको कोई और टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। लेकिन इन सब में से रिलायबल टेस्ट कौन सा है? इन सब में से रिलायबल टेस्ट है जो आपके पिछले 2 या 3 महीनों की शुगर का रिकॉर्ड आपके सामने लेकर आ जाता है। वो कैसे लेके आता है? उस टेस्ट को कहते हैं HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट क्या होता है कि ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई ग्लूकोज को कैलकुलेट करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि वो आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और आपके टिश्यूज में और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। अब उस हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ग्लूकोज अटैच हो चुकी है वो सबसे रिलायबल टेस्ट है, और वो पिछले 2 या 3 महीने का रिकॉर्ड आपके सामने लेके आता है। उसमें यह है कि अगर वो 6.5 से ज्यादा आती है, परसेंटेज हम इसको कहते हैं, या 48 मिलीमोल से ज्यादा आती है, इसका मतलब आपको शुगर हो चुकी है। अब इसको 3 तरह से मैंने बताया, रोजे की हालत में 126 से ज्यादा, किसी भी वक्त 200 से ज्यादा, या आपका HbA1c का जो टेस्ट है वो 6.5% से ज्यादा आता है, या 48 मिलीमोल से ज्यादा आता है। तो ये टेस्ट बहुत ज्यादा है आपकी इस डायग्नोसिस को बनाने के लिए कि आपको शुगर हो चुकी है। अच्छा, अब शुगर के इलाज की तरफ आते हैं। शुगर का इलाज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इसको आप डॉक्टर्स तक ही रखें महदूद, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डायबिटीज़ शुगर का इलाज दो तरीकों से होगा। एक वो कि जो आपकी इंसुलिन को बाहर से हम देंगे तो आपकी इंसुलिन की कमी को पूरा करेगा। दूसरा ये होगा कि हम आपको वो दवाइयाँ देंगे जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी, इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स काम करना छोड़ गए हैं उनकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा करेगी। अब उसमें कौन सी दवाइयाँ आती हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम जब स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ का इलाज तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियां लेके आएं। उसमें आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नमक और चीनी इंसान के लिए जहर है। ये हर इंसान के लिए नहीं, जिसकी मैं ज़्यादा बात करूँ, जिसको रिस्क फैक्टर है, जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ चलती है, जिनकी फैमिली में शुगर चलती आ रही है, उनके लिए बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। नमक को कम कर दें, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, आप अपने वज़न को कम करें, आप डेली एक्सरसाइज करना शुरू करें। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आप, चाहे रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, जिम करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं आप, लेकिन एक्सरसाइज करें। सिर्फ बैठे नहीं रहना आपने सारा टाइम, या लेटे नहीं रहना। घी, चर्बी, बटर, मक्खन, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। मैं खालिस चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ,
हूँ जो खालिस मक्खन आप खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने वज़न को कम करेंगे, आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे, आप नमक छोड़ देंगे, आप चीनी, मीठी चीज़, गुलाब जामुन, इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे, आप चिकनाई वाली चीज़ें, तेल और घी इसका इस्तेमाल कम करेंगे, आप तली हुई चीज़ें कम खाना शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी डायबिटीज़ को कम करने में मदद करेंगी। अब हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हम जब भी किसी डायबिटीज़ की दवाई को ऐड करेंगे तो उसके सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट देखेंगे, और जो मसले आपके अंदर चल रहे हैं उसमें कौन सी एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस देनी है और कौन सी हमने अवॉइड करनी है, उसका बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक शुगर की मेडिकेशन है जिसको हम कहते हैं पायोग्लिटाजोन। अब इस मेडिसिन से होता क्या है कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट नोशी करते हैं, आप बालों में कलर लगाते हैं, हेयर डाई जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर हम पायोग्लिटाजोन देंगे तो उससे मसाने के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इतनी लिस्ट है इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की मेडिसिन के हवाले से, जिसमें हम मेटफॉर्मिन देते हैं, हम सल्फोनाइल यूरिया देते हैं, हम ये रिपाग्लिनाइड देते हैं, ग्लिप्टन्स देते हैं, हम ग्लिफ्लोजेंस देते हैं, हम GLP-1 एगनिस्ट देते हैं। ये बहुत लंबी चीज़ें हैं। अब हर चीज़ का अलग अलग एक साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे मेटफॉर्मिन, जिनको गुर्दों के मसले होते हैं, हम उन पे मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बुजुर्ग जो हैं वो मेटफॉर्मिन की गोली खाते हैं, क्योंकि जब किसी को शुगर होती है हम सबसे पहले मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करते हैं। अगर उससे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, फिर हम उसमें सल्फोनाइल यूरिया ऐड करते हैं। वो चॉइस डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन्होंने एक राइट पैकेज बना के देना होता है आपको कि कौन सी दवाई आपके लिए बेहतर है। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर आपको रिपाग्लिनाइड देंगे, उसमें आपको अगर लिवर का कोई मसला चल रहा है, जिगर का कोई मसला चल रहा है, वो दवाई आपके लिए नुकसानदेह होगी। हम आपको पायोग्लिटाजोन देंगे, उसमें अगर आपको मसाने के कैंसर के चांसेस ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर है बहुत ज़्यादा, आपको मसाने का कैंसर हो सकता है। इसी तरह इसके अलावा और बड़ी दवाइयाँ, हर के मुख्तलिफ असरात हैं। हमेशा अपनी शुगर का इलाज किसी हकीम से मत करवाएं, ख़ुद कभी ना करें। इंटरनेट पे खुद सर्च करके जो सेल्फ डॉक्टर बने होते हैं या गूगल डॉक्टर बने होते हैं वो कभी ना करें। आप हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उससे अपनी शुगर का इलाज करवाएं। इन डायबिटीज़ की दवाइयों के साथ साथ फिर हम इंसुलिन स्टार्ट करवाते हैं। उसमें भी फिर एक शॉर्ट एक्टिंग होती है जो बहुत थोड़ी देर के लिए उसका असर रहेगा। रैपिड एक्टिंग होती है, बड़ी जल्दी असरअंदाज होती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, असर ज़रा बेहतर रहेगा। और लॉन्ग एक्टिंग होती है जो ज़्यादा देर तक उसका असर खून के अंदर रहता है। तो अब इसी लाइफस्टाइल चेंजेस को, डायबिटीज़ की मेडिकेशंस को और इंसुलिन से, हम तीनों चीज़ों को मिलाकर हम शुगर का इलाज करते हैं। और इसमें आपको एक पूरा सा पैकेज बना के देते हैं कि आपके लिए कौन सी डायबिटीज़ की जो दवाई है वो ज़्यादा बेहतर है। जितनी आप अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर देंगे, उतनी आपके अंदर बीमारियों के चांसेस कम होंगे और उतनी आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी शुगर को वापस लेकर आ सकते हैं। डॉक्टर सैयद सोहेब, साइनिंग ऑफ।